अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि स्प्लेंडेड अकाउंट्स एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें दूसरी बहुत सारी एंट्रीज जो हैं वो अवेलेबल हैं जो आप कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी एंट्री करते हैं, चाहे वो सेल्स की एंट्री हो, चाहे वो परचेज़ की एंट्री हो, पेमेंट रिसीव की हो, वेंडर को पेमेंट करने की हो, जॉब ऑर्डर की हो, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की हो, किसी भी चीज़ की एंट्री हो। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि इन तमाम एंट्रीज़ को जब हम सेव करते हैं तो उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट सिस्टम हमारा ऑटो जनरेट करता है। तो उस ऑटो जनरेटेड इम्पैक्ट को हम सिस्टम में कैसे व्यू कर सकते हैं? तो उसको व्यू करने के लिए हम अपनी रिपोर्ट्स में आते हैं। हम यहाँ पे अगर वो रिपोर्ट हमें पता है तो हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रिपोर्ट का नाम पता है, ट्रांजैक्शन लिस्ट रिपोर्ट, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। अगर मुझे नाम पता है तो मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन, मैं इस तरह की जो मेरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट है वो आ जाती है। मैंने इसको क्लिक किया। अगर मैं चाहता हूँ ये रिपोर्ट मेरे पास रेगुलर बेसिस पे मुझे इसको व्यू करना है तो मैं इसको फेवरेट में भी रख सकता हूँ। तो इस रिपोर्ट को मैं व्यू करता हूँ। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट में ये रिपोर्ट मेरे पास 1 मंथ की आ जाती है, यानी आज 17/4 है, 17/3 से आ गई। मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड एंट्रीज़ भी यहाँ पर देख सकता हूँ कि मुझे सिर्फ़ ये वाली दिखाओ, सिर्फ़ बैंक डिपॉज़िट दिखाओ, सिर्फ़ सेल, सिर्फ़ परचेज़, मैं अभी ऑल को देखता हूँ। कुछ इम्पैक्ट हम आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है। अब जैसे कि पहली एंट्री है रिफ़ंड की, किसी कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट की हुई थी, उसने कहा मुझे कुछ अमाउंट उसमें से रिफ़ंड कर दो। तो हमारा रिसीवेबल डेबिट हो गया, कैश इन हैंड कैश हमारे पास से चला गया, हमारा रिसीवेबल बढ़ गया। सेल इनवॉइस की एक एंट्री है हमारे पास। अब देखें, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास डेबिट हो गया, उसी अमाउंट का सेम सेल्स मेरे पास क्रेडिट हो गई। अब उसी की जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास डेबिट हो गया, एक्सपेंस हो गया। इन्वेंट्री मेरे पास 6000 की मेरे पास लेस हो गई। जर्नल एंट्री मैंने की थी, ये तो आपने डायरेक्ट जर्नल एंट्री से की थी तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर आ रहा होता है। इसी तरह सेल की दूसरी एंट्री है, यहाँ पे देखें डिस्काउंट वाला भी अवेलेबल है, सेल टैक्स मेरे पास क्रेडिट हो जाता है इधर, जबकि डिस्काउंट जो मुझे मिलता है वो डेबिट हो गया मेरे पास। परचेज़ की एंट्री है, इन्वेंट्री मेरी डेबिट हो गई, मेरा जो पेबल है वो मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि जब पेबल है वो क्रेडिट साइड पे पड़ता है। मुझे पेबल में कुछ डिस्काउंट मिला है परचेज़ में तो वो भी मेरे पास क्रेडिट हो गया। फिर सेल की एंट्री है, सेम उसी तरह। क्रेडिट नोट की एंट्री है, जर्नल एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, लेकिन मैंने इस एंट्री को अवॉइड कर दिया तो वही इम्पैक्ट देखें, रिवर्स इम्पैक्ट आ गया। अकाउंट पेबल मेरा डेबिट हो गया, जर्नल एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। डेबिट नोट की एंट्री की मैंने, मेरा पेबल जो है वो डेबिट हो गया, जर्नल एक्सपेंस क्रेडिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस कम हो गया। सेल इनवाइस की सेम इसी तरह जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक एंट्री है मेरी सेल इनवाइस की जिसमें अकाउंट रिसीवेबल और सेल तो मेरा इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल और सेल तो मेरा इसमें भी है, लेकिन हर एंट्री में मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री भी मेरा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर क्यों नहीं है? दरअसल वजह ये है कि ये जो मेरी सेल की एंट्री है, ये सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट की है, और जो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं हमारी, उसमें हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैनेज नहीं होता उसका, तो उसकी सिर्फ रिसीवेबल और सेल होता है। इसी तरह नॉर्मली हम उसको परचेज़ नहीं करते, लेकिन टेस्टिंग के लिए हमने सर्विस प्रोडक्ट को परचेज़ किया हुआ था, तो वो आपका पेबल, आपका डेबिट यानी क्रेडिट हो जाता है, बढ़ जाता है आपका, और इसी तरह आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डेबिट हो गया। तो इसकी भी एंट्री है। अब इसके साथ जो लास्ट एंट्री है हमारे पास, या जब कह लें कि फर्स्ट एंट्री यानी जो लेटेस्ट एंट्री है, जॉब ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ अपनी रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, वो लेस हो जाती हैं, और जो एक नई प्रोडक्ट हमारी जब बन रही होती है उसकी वैल्यू हमारे पास या उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ हम कुछ एक्सपेंस भी कर सकते हैं। अब देखें, पहले हम क्रेडिट साइड को डिस्कस करते हैं। मेरे जो रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट्स थी उनकी वैल्यूएशन ये बनती थी, मैंने उसी में सैलरी एंड वेजेस भी किया, वो एक्सपेंस भी मेरा, मैंने जो एक्सपेंस ऑलरेडी वो पे कर दिया होगा। इस तरह मिस सेलिना's एक्सपेंस भी मैंने जॉब ऑर्डर में कुछ पे किया होगा ऑलरेडी, तो जब पे किया होगा वहाँ पे वो डेबिट हो रहे होंगे, तो ये जॉब ऑर्डर में ये क्रेडिट हो गए, यानी कि इसकी वैल्यूएशन मेरे पास इस इन्वेंट्री की कम हो गई, और इन तमाम की जो टोटलिटी है, इससे मेरी जो नई प्रोडक्ट बनी है वो मेरी डेबिट हो गई। तो ये हमारी डिफरेंट एंट्रीज़ हैं, उनका इम्पैक्ट है कि हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।